क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज के रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचार नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे, मैं दुर्गा और मैं ही काली हूँ। माता पिता की अभिमान हूँ, देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। आदरणीय अतिथिगण, गुरुजन, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बहनों, मैं जया कुमारी क्लास 10th की छात्रा आप सबों के समक्ष आज़ादी के इस शुभ अवसर पे महिला सशक्तिकरण और समाज की भूमिका पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। सर्वप्रथम आप सभी सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिला को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के अधिकार को ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मित्रों, हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि बेटी बेटा के बराबर नहीं होती। यदि ये लोग ये सोचते हैं तो फिर वे पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते। क्या है इनके पास इसका जवाब? कहने को तो इस नारी शक्ति की लंबी जुबान को हर कोई शिकायत करता है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं एक गूंगी लड़की से अपनी शादी करने को तैयार होता है। फेसबुक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, फेसबुक, उसी फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपने जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिए। और दूसरी तरफ हमारे देश के एक पिता अपनी बेटी के दहेज इकट्ठा करने की कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। अजीब रिवाज है हमारे देश का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट इस नारी शक्ति से निकलवाया जाता है। परंतु आज की नारियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ रही है। और यही नहीं, समाज और सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वल योजना जैसी अनेक योजना लागू किए गए हैं और समाज भी नारी के महत्व को समझने लगा है। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में भी नारियों के लिए सीटें आरक्षित किए गए हैं। अरे सुना है, परिवार पर जब जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा, ट्रेन इत्यादि चलाने लगी है बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष से लेकर आसमान तक जा पहुंची है बेटियां। आज का तो वीर शहादतों की कंधा को शहादत देकर शमशान घाट तक जा पहुंची है बेटियां। अरे आज तो वायुयान उड़ाने लगी है बेटियां। और कितना उदाहरण दूं, हर क्षेत्र आजमाने लगी है बेटियां। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं ही द्रौपदी हूँ। पर पुरुषों की इस दुनिया में मुझे कैसी नियत दिखाई है। कभी हार गई जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई है। कलयुग हो या सतयुग, इंजाम मुझी पर आता है। फिर न जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। ना जाने ये कैसी साया है, ना जाने ये कैसी आहट है। फिर उन अंधेरी सड़कों पे दो बाहों ने मुझे खींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ डाला, दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर उन मर्यादाओं को तार तार कर डाला। फिर उन अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींचे पर कोई मदद को आगे नहीं आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। ये नई उम्र के लड़के हैं, कुछ बहक ही जाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, कुछ में क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्यों छोटे कपड़े पहने थे। सवालों की इस भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो जाती है। ये कहने वाले मत भूलो, ये गलतियां कल आपकी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पर पड़ी बेटी या बहनें आपकी भी हो सकती है। इस दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं हो सकता। जो मर्द नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता, वो मर्द नहीं हो सकता। अंत में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी, जब नारी में है शक्तिशाली तो फिर क्यों कहते हैं उसे बेचारी। अंत में हम सब मिलकर प्रण ले, अपने मर्यादाओं को समझे और नारी का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।